जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है वो है सट्टा लॉटरी और दड़ा का नंबर के बारे में। ये मंत्र एक फ़कीर के पास था। वैसे उसे लोग सभी पागल समझते थे, लेकिन वो जो भी नंबर देता था वही नंबर लगता था, और इसी वजह के कारण लोग उसे खाने पीने की वस्तुएं देकर उससे जो जुआरी लोग होते हैं, सट्टा लॉटरी नंबर डालते हैं, तो वो उसे कुछ खिलाकर उसको प्रसन्न करके उससे नंबर लेते थे। और जो भी नंबर देता था तो वो नंबर 100% वो ही नंबर लगता था। तो वो पागल नहीं था, लेकिन ऐसे लोग उसे पागल समझते थे। तो ये उसकी बताई हुई साधना है। तो आज मैं आप लोगों के सामने मैं इसको पेश कर रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि जो भाई सट्टा लॉटरी में बहुत ज़्यादा धन गवा बैठे हैं, जो सट्टा लॉटरी खेलते हैं, तो वो तो जहाँ तक कि अपना घर मकान तक भी बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। ये लत जैसे एक नशे की लत होती है, उसी तरह ये सट्टा लगाने की, दड़ा लगाने की या लॉटरी लगाने की एक लत होती है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो मैं तो आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप सट्टा लॉटरी लगाओ। मैं उन भाइयों के लिए ये जानकारी दे रहा हूँ जो सट्टा लगाकर अपना पैसा हार चुके हैं और दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो किसी भी तरह से उनका पैसा पूरा हो जाए, तो उनकी ये के लिए ये मैं साधना दे रहा हूँ। लेकिन हमेशा आप एक बात याद रखें, सट्टा और लॉटरी और जुए का पैसा कभी किसी को नहीं भरता और ना आज तक भरा है। तो आप खुद अपने आगे पीछे देख लें, जो भी सट्टा लॉटरी या जुआ खेलते हैं तो उनको कौन सा पैसा उनको भर गया। इसलिए आप भाइयों के आगे मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप इस लत से दूर रहें। लेकिन अगर जो ज़्यादा पैसा इसमें अपना बर्बाद कर चुके हैं, तो वो अब कोई आशा की किरण उनके सामने नहीं है। तो ये एक साधना है। इस साधना को करके आप अपना हारा हुआ पैसा फिर से वापस पा सकते हैं। तो इससे आप साधना करके फिर से अपना खोया हुआ पैसा पा सकते हैं। इसकी साधना आपको 21 दिन करना पड़ेगी। 7वें दिन से नंबर आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन साधना आपने पूरे 21 दिन करनी है। अगर आप बीच में साधना छोड़ दोगे तो इससे होगा ये कि थोड़े दिन आपको नंबर मिलेगा, लेकिन बाद में फिर नंबर मिलना बंद हो जाएगा। आप भाइयों को पहले मैं आपको मंत्र बताता हूँ, फिर इसकी मैं आपको विधि बताता हूँ। मंत्र आप ध्यान से सुने। सिद्ध मंत्र है। कड़ कड़ करे काल का, बड़ बड़ करे मसान, ऐसा दड़ा दे माई, जिसको देखे मुल्क जहान। दुहाई काल भैरव की। मंत्र एक बार फिर सुन लें। कड़ कड़ करे काल का, बड़ बड़ करे मसान, ऐसा दड़ा दे माई काल का, जिसको देखे मुल्क जहान। दुहाई काल भैरव की। कड़ कड़ करे काल का, बड़ बड़ करे मसान, ऐसा दड़ा दे माई काल का, जिसे देखे मुल्क जहान। दुहाई काल भैरव की। ये मंत्र है दोस्तों, इस मंत्र को आप याद कर लें
5 माला का इस रुद्राक्ष की माला से आपको इस मंत्र की 5 माला का जाप करना है रोजाना रात को 10:30 बजे के बाद। इसमें आपके जो वस्त्र होंगे वो लाल रंग के होंगे और जो आपका आसन होगा वो भी लाल रंग का होगा। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपका एक लगेगा वो सूखा गरी वाला खोपा और एक लगेगा पानी वाला नारियल। एक आप अपने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आप एक चौकी लगाएं, एक चौकी बेजोड़ लगाएं, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर और उसके आगे जहाँ उस पर कोई अगर कागज़ का फ़ोटो है तो दीवार पे लगा दें, अगर ऐसे फ़ोटो है तो चौकी पर रख दें। तो फिर जो वो है जो सूखा नारियल है उसको आपने बिल्कुल काजल से काला करना है और सिंदूर से जो हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है उससे आपने उसकी 2 आँखें बनानी हैं सिंदूर से, बाकी सारा काला करना है काजल के साथ। फिर उसको एक मुट्ठी काले तिल लेकर उसको उस ढेरी पर उसको विराजमान करना है काली माता का स्वरूप समझकर। और उसके दाहिने ओर लो का जो दीप एक खड़ी वो एक उस पर वो लगाएं, सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और दीपक का जो मुंह अपनी तरफ रखें। फिर एक नारियल अपने सिर से 7 बार घुमाकर माता के भेंट के लिए आगे रखें। फिर एक थाली में लाल पुष्प, थोड़ा सा प्रसाद, मिठाई और धूप अगरबत्ती लगाकर आप इस मंत्र की साधना शुरू करें। पहले आप गणेश भगवान की 1 माला का जाप करें, ओम गणेशाय नमः, या फिर इस मंत्र की ओम गंग गणपते नमः। उसके बाद अपने गुरु जी को प्रणाम करें और गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र की 1 माला का जाप करें। उसके बाद स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता सभी को प्रणाम करके अपना रक्षाबंधन करें। रक्षाबंधन करने के बाद फिर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र की 5 माला जाप करें और 5 माला जाप करके उसी अपने पूजा वाले रूम में ही सो जाएं। तो इसी तरह आपको 7वें दिन के बाद आपको नंबर सपनों पहले धीरे धीरे सपनों में नंबर दिखेगा। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे साधना आपकी आगे बढ़ते जाएगी फिर आपको सपन में ऐसे कोई आवाज़, कोई छोटी लड़की ऐसे आवाज़ मार के, लेकिन आप सोए ही होंगे तो कोई लड़की आपको आवाज़ मार के नंबर दे देगी। ये फिर आपकी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर डिपेंड है। आप जितना गुड़ डालोगे उतना ज़्यादा मीठा मिलेगा होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप जैसी श्रद्धा रखोगे तो ये काली माता का मंत्र है। तो जैसे आप विश्वास और श्रद्धा से इसका जाप करोगे वैसे यहाँ तक भी हो सकता है कि उसने बताया था कि आवाज़ तक दे देती है, आवाज़ आएगी आपको, कल ये नंबर पड़ेगा। तो जो साधना का मंत्र जो मेरे पास जितनी भी विधि थी मैंने आप भाइयों के सामने रख दी। तो अब समझने के लिए इशारा काफ़ी है और जो साधक हैं वो तो समझ चुके हैं, लेकिन जो सट्टा लॉटरी वाले हैं वो तो उनको कोई किसी गुरु से सलाह या उनकी राय लेकर इस साधना को करें। डर भय इसमें कुछ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन साधना के जो नियम होते हैं, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना, सात्विक भोजन करना, ये सारे नियम किसी जानकार तांत्रिक के पास जो आपके मोहल्ले, आपके गांव, जो आपके शहर सिटी में हो, पहले उससे जानकारी ले लें
कि मैं जे साधना करने जा रहा हूँ, तो वो आपको साधना के सारे नियम, रक्षाबंधन किस तरह से लगाया जाता है और साधना करने के वो नियम समझा देगा। जो 21 दिन के बाद जो आपने काजल से सूखा खोपा है उसको आप जल प्रवाहित कर दें। सारा सामान जो जितना भी होगा, मिठाई जो है जो रात को भोग के लिए रखी होगी, वो सुबह किसी दरख्त के, बड़ा दरख्त होता है जो, उसके नीचे रख दें। तो आप ये साधना करें और लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।